अप्रैल में फिर एक बार रेसलर्स धरने पर बैठे हैं जंतर मंतर पर। हमारे साथ बजरंग है, उन्हीं से हम बात करते हैं। ऐसा क्या हुआ कि जनवरी में आप जो बैठे थे धरने पर, मंत्री से मुलाकात हुई, दो दो बार हुई, रात में 3-3 बजे तक मीटिंग हुई, कमेटी बनी, कमेटी के सामने आप सब गए, लेकिन 3 महीने में सडनली क्या हुआ कि वापस एक बार धरना शुरू हो गया? अगर सब कुछ ठीक होता तो हम क्यों धरने पे आते? ये तपती धूप में क्यों हम यहाँ दोपहर में यहाँ लौटते? क्यों आप लोगों को परेशान करते? मच्छरों में रात को क्यों यहाँ लेटते रोड पे? किसी भी खिलाड़ी को इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी ट्रेनिंग को छोड़ के यहाँ पे आगे लेटे। तो सब कुछ जो आश्वासन दिए गए थे वो सिर्फ एक मीठी गोली थी, चूसने के लिए कि ये चूस लो और जाओ हम सब अच्छा करेंगे, लेकिन कुछ नहीं। आज मैंने एक आर्टिकल भी देखा, न्यूज़ में आया हुआ था कि खेल मंत्रालय बोल रहा है कि भाई हम खिलाड़ियों के समर्थन में सारी चीज़ें कर रहे थे। कौन सा जो अभी गोंडा में जो नेशनल हुआ वो खिलाड़ियों के समर्थन में है? जो फेडरेशन ऑफिस उनके कोठी में खुल रहा है वो खिलाड़ियों का समर्थन है? जो खिलाड़ी जो आदमी सस्पेंड कर रखे वो महिला खिलाड़ियों को मेडल पहना रहे उनका खिलाड़ियों का समर्थन है? क्या खिलाड़ियों के समर्थन में आपने क्या किया? जो कोचिज हैं हमारे साथ बैठे हैं उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, वो खिलाड़ियों के हक में है कि आप खिलाड़ियों के साथ बैठे थे। अरे भाई, कुश्ती के लोग कुश्ती के साथ नहीं बैठेंगे तो क्या दबाव से आप हटा सकते किसी को? कोई दबाव, उस प्रेशर भी दिख रहा है? क्योंकि पिछली बार आप लोग जब बैठे थे तब संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। आज जब आ रहे तो आप ही के कुछ पुराने साथी तस्वीर में दिख नहीं रहे, तो उनके ऊपर क्या कोई दबाव, उस प्रेशर है? देखिए, हर तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है और नए खिलाड़ी हैं बहुत सारे जिनको हमने ये ऐसा नहीं कि वो हमारे साथ नहीं है, हमारे सपोर्ट में खड़े हैं। और वो सिर्फ इसलिए हमने उनको पीछे कर रखा है कि भाई कैरियर की बात है कि कैरियर ख़राब ना हो जाए। हमने उनको यही बोला कि हम आगे खड़े हैं आप लोगों के लिए, आप हमारे पीछे रहिए। तो हम भी नहीं चाहते किसी खिलाड़ी का नुकसान हो, क्योंकि अगर वो खिलाड़ियों का नुकसान हम करेंगे तो हम हमारे में जिसके खिलाफ हम लड़े उसमें फ़र्क क्या रह गया? तो हमारी लड़ाई न्याय की है और हम न्याय के लिए लड़ेंगे। जो आने वाला कुश्ती का भविष्य उसके लिए लड़ेंगे। 21 को आप लोगों ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दी। आज जो SHO है उसी को दी थी, तो 3 दिन हो गए हैं आज। अभी दिल्ली तक पुलिस का ये कहना है कि समिति की रिपोर्ट जो है वो मांगी जा रही है, उसके आधार पे आगे जांच जो है वो की जाएगी। जब लड़कियों ने लिखित में कंप्लेंट कर दी है तो अब क्यों उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे? ये सारी शिकायतें आप लोगों ने समिति के सामने भी की थी, बिल्कुल, सबूत के साथ? बिल्कुल। क्योंकि एक पक्ष ये भी कह रहा है कि समिति के सामने आप लोग सबूत। वो उसी के सोर्सेज बोल रहे हैं, ब्रजभूषण के। उसके सोर्सेज ही हैं सारे, हमारे पास तो कोई सोर्सेज ही नहीं है, क्योंकि सारे तो कमेटी में लोग उनके हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भाई जब बयान हो रहे थे, जब तो जो महिला जो उसको चाहे उसमें जो अध्यक्ष थी खुद खिलाड़ी है मैरी कॉम जी, और महिला और थी उनमें, वो सारी सुबक सुबक के रो रही थी लड़कियों के बयान सुन के। फिर क्यों रो रही थी? अगर वो ड्रामा था तो सारा, लड़कियों के सबूत नहीं थे तो जब लड़कियां बयान दे रही थी तो क्यों रो रही थी वो? अभी आप लोगों ने जो 7 शिकायतें दर्ज करवाई है, 7 लड़कियों की शिकायतें दर्ज हुई है, वो टाइम ड्यूरेशन क्या है? मतलब कितने से कब तक का मामला है? ये कितने साल पुराना है? ये नए से लेकर जब से ये आए हैं 2012 11-12 से लेकर आज तक के हैं उसमें। तो ऐसा नहीं है कि भाई और किसी को अधिकार नहीं है जो हमारे महिलाओं के साथ, खिलाड़ियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करे या किसी भी तरह से मेंटल हरासमेंट करे। क्योंकि आप सभी ने देखा एक वीडियो में उन्होंने थप्पड़ भी मार रखा है खिलाड़ी को, एक स्टेट को उन्होंने गाल भी दे रखा भरे मंच पे। अच्छा, एक पक्ष ये भी कह रहा है कि 10 साल 12 साल पुराना मामला है, तो आप अचानक से 2024 चुनाव के पहले ही क्यों उठे? हमारी कोई राजनीति वो नहीं है कि हम कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं, ना हमारी कोई MLA बनने की MP बनने की चाहत है। अभी हम अपना गेम कर रहे हैं, और नहीं हम किसी पार्टी की वजह से आते तो पहले भी हम पार्टियों को यहाँ पे इनवाइट करते। हमने खुद मंच से उतारा है लोगों को कि भाई आप पार्टी का चेहरा हो, हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब हमारे साथ ही राजनीति होगी तो हम मजबूर हो गए, और हमारे ऊपर आरोप भी लगा दिया कि इनको कोई राजनीतिक पार्टी सपोर्ट कर रही है, कोई नेता जो इनको सपोर्ट कर रहा है। अब मतलब आप लोगों को लग रहा है कि राजनीति का हिस्सा बन चुके हैं, इसीलिए आपने ओपनली। जो खिलाड़ियों का जो सपोर्ट करने के लिए आएंगे, चाहे वो कोई भी हो,
135 करोड़ लोगों में कोई भी हो, सभी का वेलकम है। इस बार भी जब आप बैठे, अब 24 घंटे के ऊपर होने आया है, तो क्या एसएफआई की तरफ से कोई संपर्क या अनुराग जी की तरफ से कोई संपर्क करने की कोशिश की गई? नहीं, हमारे कोई नहीं, उनके जो मंत्रालय के जो अधिकारी उन्हीं के कॉल आ रहे हैं कि आईओ ने इलेक्शन आईओ की देखरेख में होंगे, जो इलेक्शन अभी 7 मई को थे वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो हमने उनको यही बोला, हमारी लड़ाई इलेक्शन की नहीं है कि हम इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। इलेक्शन से हमें को बोले हम कमेटी बनाएंगे, एक कमेटी से तो हम पहले ही परेशान हैं, दूसरी कमेटी और बना के दे दो। जो और साइड कमेटी बना रहे हैं उससे तो हम वैसे ही परेशान हैं। जो एक और कमेटी आईओ ने बना रखी थी, परेशान तो हम हैं। अभी तक कुछ नहीं दिया, 3 महीने 3.5 महीने हो गए, तो और एक और कमेटी बना दो आप। अनुराग जी से संपर्क करने की कोशिश की आप? हमने जिस दिन धरने के बाद हमने 2-3 बार ट्राई किया, उन्होंने किसी खिलाड़ी से बात नहीं की। अच्छा, तो हमने भी फिर कितनी बात करें, हम कितना प्रयास करें। और साइड कमेटी के मेंबर से भी हमने बात करने की कोशिश की, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं बताई गई कि भाई हमने रिपोर्ट सबमिट कर दी है या भाई ये चीज़ें चल रही हैं, कुछ नहीं, खिलाड़ियों को कोई कुछ नहीं बताया गया। ये जो कहा जा रहा है कि यूपी वर्सेस हरियाणा की लड़ाई चल रही है, इसमें कितना सच है? यूपी के भी लोग हैं हमारे साथ में और पहले पीछे भी आए थे। हम नहीं बोल रहे, ये वो बोल रहे हैं उधर वाले लोग कि भाई यूपी हरियाणा है, क्योंकि उसको अपनी राजनीति देखनी है, राजनीति चमकानी है, तो वो इसलिए ये कार्ड खेल रहे हैं। वो कभी कम्युनिटी की बात कर देते हैं, कभी हरियाणा दिल्ली की यूपी की बात कर देते हैं, कभी पॉलिटिकल बात कर देते हैं। पहले बोल रहा था ये खिलाड़ी जो हैं ये डाउन हो गए हैं, बिना ट्रायल के बाहर जाना चाह रहे हैं। आज तक कौन सी बिना ट्रायल के हम बाहर चले गए। और उसके बाद 5-7 दिन पहले का ये एक बयान है कि अगर बजरंग क्वालिफाई करके आएगा तो हम बजरंग की ट्रायल लेंगे। ये भी कहा गया था कि ट्रायल नहीं देना है, इसीलिए ये सब धरना वगैरह शुरू हुआ। वही तो बोल रहा हूँ ना, अभी बोल रहा है कि अगर बजरंग क्वालिफाई करके आएगा तो हम ट्रायल लेंगे। पहले तो बजरंग बूढ़ा हो गया था, अब बजरंग क्वालिफाई कर रहा है। अगर बात क्वालिफाई की और ट्रायल की है, ट्रायल हमने पहले भी दी है। और रही बात ओलंपिक के टाइम की ट्रायल की, 2016 में यही मुद्दा था। 2 खिलाड़ी थे देश के जो सुपरस्टार खिलाड़ी थे, ट्रायल का ही लड़ाई थी। क्यों भेजा सुशील कुमार को कोर्ट में, क्यों भेजा नरसिंह को रियो में? जो 2 साल का बैन था वो 4 साल का हो गया। 2 खिलाड़ियों की साथ राजनीति करके उनका करियर ख़राब कर दिया, सिर्फ अपनी राजनीति की वजह से। इसको आप लोग क्या जन आंदोलन बनाने की तैयारी कर रहे हैं? अब देखिए, जितना भी हम न्याय की, जब तक हमारे न्याय नहीं मिलेगा, हम हर तरीके से, चाहे कितनी भी परिस्थिति खराब हो, कितनी ही कितना परेशान पुलिस प्रशासन कर ले या कोई भी दबाव आ जाए, हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम यहाँ बैठ के न्याय की लड़ाई में लड़ते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। 10 वर्षों में हमने देखा है कि सरकार ने स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों को काफ़ी प्रोत्साहित किया है हर जगह पर। जब मेडल आते हैं तब तो सभी प्रोत्साहन करते हैं। मेडल से ये पहले मिलते भी है। मेडल से पहले कहाँ चले जाते हैं? मेडल के बाद तो सभी को मिलते हैं, मेडल के बाद कहाँ चले जाते हैं? अब रोड पे बैठे हैं, अब क्यों नहीं दिखाई दे रहे? अभी भी तो खिलाड़ी हैं हम। अब कौन से पार्टी का झंडा पकड़ लिया हमने? अब भी तिरंगा लग रहा है यहाँ चारों तरफ, क्योंकि हम पार्टी के लिए नहीं लड़ रहे, अपनी कुश्ती बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जो आने वाला भविष्य है उसके लिए लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से कितनी उम्मीद है? सुप्रीम कोर्ट पर न्यायालय की जो प्रक्रिया है उसका हम पालन करेंगे और उन पे हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि न्यायालय से बड़ा, कानून से बड़ा हमारे देश में कुछ नहीं है। तो वो उन पे हमें पूरा विश्वास है कि वो हम हमारे साथ न्याय करेंगे, हमें न्याय मिलेगा। आखिरी सवाल बजरंग, आप लोगों ने इस बार अपने साथ, खुद के साथ होती राजनीति को देख के एक खुला मंच दे दिया है राजनेताओं को कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए। आपको नहीं लगता कि 24 चुनाव नज़दीक है, ऐसे में विपक्षी दल अगर आपसे जुड़ेंगे तो भी वो अपना राजनीतिक फ़ायदे के लिए जुड़ेंगे? देखिए, यहाँ आते वो वोट मांगने के लिए नहीं आते हैं, यहाँ खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए आते हैं। ये लोगों की सोच है, वो किस तरीके से उसको ले जा रहे हैं। अगर ये चीज़ वो बोलेंगे, वो हमें नहीं पता किस तरीके से बोलेंगे। आगे क्या? देखिए, जो हमारी कमेटी है, जो हमारे पुराने कोचेज है, गुरु हैं, खलीफा है, उनकी वो जो गाइडलाइन करेंगे वो हम फॉलो करेंगे। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये बजरंग थे जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि लड़ाई लंबी है, आर पार के मूड में है, अभी भी हम खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों का प्रोत्साहन सरकार हमेशा से करती आई है। तो
हमारे मंच पर पहुंचे और हमारे मुद्दों का ध्यान रखें। कैमरा पर्सन विवेक के साथ ही तेन विटलानी, जागरण टीवी।